चलो लो किताब देखें। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 देखे थे, है ना? अरे बोलो, ये नहीं देखे थे? तो एक्सरसाइज 2.2 में किसी को दिक्कत? सागर बाबू नहीं ना? अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3, है ना? कौन सा क्लास है? बोलो। क्लास 9, है ना? क्लास 9 का 2.3 बनाने के लिए एक आपको पहले पढ़ना होगा रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना होगा? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? REMAINDER थ्योरम, है ना? देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम एक और पढ़ना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल ना पढ़ रहे थे? चलो चेक कर लेते हैं। मुस्कान आप बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल होने के लिए, कोई भी पॉलिनोमियल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? हाँ वेरी गुड। इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। दैट मीन्स 0 1 2 3, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है? बस होल नंबर होना चाहिए, इसके बाद दिमाग नहीं लगाना है। कोई दिक्कत? अच्छा, और बेहतरीन तरीके से उसको एक अच्छा तरीके से सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका पावर को अरेंज करते हैं, है ना? पहले बड़ा वाला पावर रखते हैं, फिर उसे छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं, है ना, जैसे रिमाइंडर थ्योरम अभी मैं बताने वाले हैं। अब मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है px, पॉलिनोमियल को px लिख सकते हैं, है ना? अब इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है gx से। किसे करना है? gx से। देखो ध्यान से, मान लो अब यहाँ पर ये px है, हमको डिवाइड करना है, कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल होगा यहाँ डिवाइड करेंगे, उसको gx मान लेंगे। बोलो। अब gx का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर gx का वैल्यू, है ना, आपका मान लो ax, है ना, ax प्लस b, ये हो गया। अब कोई भी हो सकता है, यहाँ पर a और b क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना? a यहाँ पर 0 नहीं होगा, अगर 0 होगा तो फिर ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ax प्लस b से अगर हमको डिवाइड लेना है तो क्या करेंगे? याद करो कल बताए थे, p, है ना, gx बराबर क्या कर देंगे? 0, यानी कि ax प्लस b बराबर हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए एक्स का वैल्यू आया। अब ये एक्स का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। बोलो, इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक रिमाइंडर आएगा। बोलो, है कि नहीं? तो हमको दो तरीके से डिवाइड पढ़ना है, एक रिमाइंडर और एक क्या है? लॉन्ग डिवीजन। तो एक काम करते हैं, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, ठीक है? एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तब समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक से ही लेते हैं, ठीक है? देखो बाबू, अगर मान लो एक px लेनी है, px का वैल्यू जो है वो हो गया 3x² प्लस x माइनस 1, और gx का वैल्यू कितना ले लेते हैं? x प्लस 1, है ना? अब हमको डिवाइड करना है, दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? ऐसा थ्योरम जिसको इसका वैल्यू को पुट करने के बाद जो नीचे बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। जैसे अभी बताए ना, जैसे अभी यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिए, है ना, और इसमें पुट कर दिए, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा। मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। बात समझ में आया? अब देखो इसको समझाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, ये ऊपर गया होगा, एक है ना, एग्जाम्पल से समझो। देखो px को अगर हम gx से डिवाइड करते हैं, है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं gx से, तो हमारा क्या आएगा? देखो हम लोग डिवाइड जो करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं। px हो गया, है ना, यहाँ हो गया gx, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? qx। नहीं समझ में आया ना? देखो याद करो यार, आप क्लास, है ना, इससे पहले में आप पढ़ते होंगे, जैसे यहाँ 4 है,
यहाँ पर कितना आ गया, मान लो 8 है, तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार में कितना आएगा 8, यहाँ नीचे आएगा कितना। अब बताओ इसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते थे कि नहीं, DIVIDEND, डिवाइडेंड, हिंदी में बोलते थे भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, QUOTIENT, हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल। और नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ये ना बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी में क्या होता है, शेषफल। और ये क्या होता है, डिवीज़र, DIVISIOR, हिंदी में होता है क्या, भाजक, क्या होता है, भाजक, है ना, इसको इसमें भरना, क्या होता है, भाजक, है कि नहीं। अब मान लो इसको हमको चेक करना रहता है, सुनो ये बाबू ध्यान समझो, अगर हमको चेक करना होगा डिवाइडेंड, हमको फिर से वापस चेक करने के लिए कि 8 हम जो भागा बनाए वो सही है गलत है, तो क्या करते हैं, डिवाइडेंड, एक रूल होता है, क्या होता है, जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड है ना, वो किसके बराबर होता है, डिवीज़र और कोसेंट के बराबर। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट, है ना, और जोड़ देंगे क्या, रिमाइंडर। बोलो हाँ या ना, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। लेकिन अब डिवाइड हम कर रहे हैं बेसिकली पोलिनोमियल को, किसको कर रहे हैं, पोलिनोमियल को। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक है ना, अगर इसका हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो 2 तरीका है, आप ये लॉन्ग डिवीजन करो, यहाँ पर जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो बाद में बताते हैं, थोड़ा देर अभी समझो ध्यान से। देखो ये वाला GX है ना, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, x + 1 और यहाँ हो जाएगा 3x² + x प्लस, है ना, -1। ये नया लग रहा हुआ है कि नहीं। अभी समझो सिर्फ, अगर मान लो यहाँ 4 है, ये पूरा 8 है, तो ऐसे ना भाग लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, डिवीजन। बोलो ये भी क्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कुछ तो आएगा, इसको क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। और नीचे कुछ बचेगा उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बचेंगे। अब ये पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, पोलिनोमियल को, इसीलिए इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वही करना है, जोड़ घटाओ गुना भागा, लेकिन लेवल बढ़ रहा है ना, आप 1 से 2 में आए, 2 से 3, फिर 8 से 9 में भी आए, तो आपको है ना थोड़ा सा नाम आपको चेंज करना होगा। तो देखो इसको हम लोग बोलेंगे GX, क्या बोलेंगे, GX। डिवीजर को हम लोग क्या बोलेंगे, GX। और ये जो अंदर में है इसको क्या बोलेंगे, PX। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड को PX। बोलो यहाँ जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, Q से कोसेंट होता है, सिर्फ X लगा देना है, X मतलब X का पोलिनोमियल है। अच्छा, इसको डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड करना है वो हम बताएंगे, कैसे डिवाइड करना वो हम बताएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ तो यहाँ पर बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, RX। क्या बोलेंगे, RX, R से रिमाइंडर। अब अगर हम इसको इसमें है ना पुट कर दें, डिवाइडेंड के जगह पर क्या लिखेंगे, PX। बोलो डिवीजर के जगह पर क्या लिखेंगे, GX। क्या लिखेंगे, GX मल्टीप्लाई कोसेंट के जगह पर क्या हो जाएगा, QX, है ना, और प्लस रिमाइंडर के जगह पर क्या लिखेंगे, RX। यही ना लिखेंगे, RX। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन। ये प्रूफ करेंगे कि अगर वो सही बना है या गलत बना, बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम निकालें, है ना, रिमाइंडर थ्योरम निकालें, तो रिमाइंडर से ही याद रखो, रिमाइंडर से ही क्या बना, रिमाइंडर से ही बना रिमाइंडर थ्योरम। अरे बोलो मतलब ऐसा थ्योरम जो किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना बचेगा उसको पता करने के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। आया समझ। लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन से हमको रिमाइंडर निकालना है तो वो भी मेथड है, इस तरीके से मेथड करेंगे आप, कोई दिक्कत। ये वाला यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ बता दिए। ये जितना भी चीज़ बताएं वो लॉन्ग डिवीजन वाला बताएं। क्या बताएं, लॉन्ग डिवीजन का। अब बाकी है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। तो इतना पहले लिखो फिर हम समझाते हैं। आधा समझ में आया होगा, आधा नहीं समझ में आया होगा, है ना। पहले इसको लिखो फिर समझाते, एक एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा आपको। लिख लिया, चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, पूछें। देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा, दो तरीका है मेरे पास। कितना तरीका, दो तरीका। पहला
रिमाइंडर थ्योरम, जो भी हम बात नहीं की इसके बारे में, थोड़ा सा बताए थे शुरू में, है ना, बट रिमाइंडर थ्योरम अभी बात करेंगे। दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो बचेगा नीचे, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। और यहाँ जो बचेगा, सेम क्वेश्चन को इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, रिमाइंडर सेम आएगा, है कि नहीं, बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन हम पूछें, आप बताओ कि जो r का वैल्यू होगा, यानी कि rx, पोलिनोमियल ऑफ rx, है ना, rx का जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बराबर हो सकता है? नहीं समझ में, हम ही बता देते हैं, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से समझना। हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन समझाने के लिए हम हैं, तो ध्यान समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये rx है, बोलो इस rx का वैल्यू अगर हम देखें, ध्यान से नोट कर लेना, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर हम rx लिखें तो rx का वैल्यू अभी कितना आया है, 0 आया कि ना आया। तो ऐसा हो सकता है ना कि पोलिनोमियल को जब डिवाइड करें तो 0 आ सकता है। तो rx का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। क्या 0 से बड़ा भी हो सकता है? हो सकता है। 1 भी तो बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, कुछ भी बच सकता है ना। तो कितना तक बच सकता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ दिमाग में है? डिवाइडेंड से नहीं, इस डिवीजर से कम बचेगा। हाँ देखो ध्यान से, rx का जो वैल्यू है 0 हो सकता है, या फिर, है ना, या फिर, है ना, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ rx, जो rx का डिग्री होगा, देखो ध्यान समझो, ये r का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर इसका जो डिग्री है, क्योंकि नीचे बचेगा, अगर पोलिनोमियल की बात करें तो 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर हम, है ना, पोलिनोमियल में ही बात करें तो इसका कोई ना कोई तो डिग्री में बचेगा। तो किसका डिग्री के कम बचेगा? ये जो b होगा, यानी कि यहाँ पर जो gx होगा, इसका जितना डिग्री होगा ना, उससे ये डिग्री कम का ही आएगा। नहीं समझ में आया ना? एक बार हम फिर से बोलेंगे, इसको पहले लिख देते हैं। rx जो है वो 0 के बराबर होगा, या फिर rx का जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा। किसके डिग्री से? डिग्री ऑफ, हाँ, डिग्री ऑफ gx। आया समझ? नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये पीयूष यहाँ देखो, मान लो हम यहाँ पर लिखे 3, कितना लिखे 3, और यहाँ पर लिखे हम 10, है ना। अब डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 बार में जाएगा 9, नीचे कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचा 1। इस b से, यानी कि ये जो डिवीज़र था, इससे कम है कि नहीं है? अगर हम 3 को 9 से ले, 3 बार में 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी कि r का वैल्यू 0 हो गया, 1 भी हो गया। अच्छा 3 है, अगर हम मान लो यहाँ पर लेते हैं 11, तो 3 बार में 9, है ना, 2 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचा, 3 से कम है। अच्छा एक और ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 12 और यहाँ लिखते हैं 13, देखो सीक्वेंस ले रहे हैं ना, 4 बार में कितना आ जाएगा 12। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचा? क्या रिमाइंडर यहाँ 3 कभी बचेगा? अगर 3 रिमाइंडर मान लो बचता है तो टेबल पर पढ़ के तो फिर से 0 आएगा। इसका मतलब क्या समझा रहे हैं कि जो r का वैल्यू होगा वो 0 बराबर हो सकता है, बट ये जो डिवीजर है उससे कम होगा। लेकिन हम पोलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो r का जो वैल्यू होगा 0 हो सकता है ना, और जो r का जो डिग्री होगा, rx का डिग्री होगा, वो gx के डिग्री से कम होगा। यानी कि यहाँ अगर x क्यूब होगा तो हो सकता है यहाँ x स्क्वायर तक हो, x भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म का भी पावर अगर हम देखें तो x का पावर 0 होता है, तो उससे तो कम ही है। ये बात समझ में आया कि ना आया? बोलो, कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर में, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। मिटा दे इसको, लिखो, इसको लिखो, तब तक मिटाते हैं इधर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कितना था 3x², नीचे लिखा हुआ है 3x² प्लस x माइनस 1 px। चलो इसको मिटाते हैं। मिटा दो,
चलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, अभी जो बताएं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, ये 1 नंबर पे पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये वाला जो बताया ना, ये वाला क्लास 10 में भी काम आएगा, वो भी पहला चैप्टर में, ठीक है। क्लास 10 का ये पहला टॉपिक में ये काम आएगा। क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा लिखा था, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। क्लास 10 में इसको याद रखना कि जो डिवीजर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हमेशा यहाँ से कम ही होगा, ठीक है। ये इस बात को ध्यान में रखना, 10 में भी काम आएगा ये, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ना। अब ये रिमाइंडर थ्योरम को अगर हम लोग देखें, अगर हम बनाए रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर निकाले इस पॉलिनोमियल का, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो फाइंड आउट करते हैं। तो रिमाइंडर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जिससे भागा लगाते हैं ना उसको, उसका x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे gx का बराबर कर देंगे क्या, 0 करेंगे तब ना x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx का वैल्यू है x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1। अब -1 को पुट कर देंगे किस में, इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ देखो p1 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 और -1, बोलो है ना। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 में चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे भागा देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। बात समझ में आया। अब लॉन्ग डिवीजन से चेक करते हैं, करें लॉन्ग डिवीजन से। अब देखो x + 1 3x² + x - 1। अब ये वाला, ये तो समझ में आता होगा क्योंकि इसके पिछला वाला एक्सरसाइज में हम लोग यही पढ़े। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला लॉन्ग डिवीजन से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा सर खाएगा। क्या खाएगा, सर। लेकिन सर को खाने नहीं देंगे, सर को खा जाएंगे फिर पढ़ाएगा कौन, है कि नहीं। अच्छा से समझना ध्यान से, ये नया चीज़ होगा आपके लिए, ठीक है, ध्यान समझो। इसको बनाने के लिए कुछ आपको रूल याद रखना, रूल नहीं मतलब कुछ दिमाग लगाना है। सोचो क्या करना है। देखो तो क्या याद रखना, ध्यान समझना। ये जो पहला वाला टर्म है ना बाबू, ये पहला वाला टर्म काटना है, सबसे पहला वाला टर्म काटना है ना। और पहला वाला टर्म कैसे कटेगा, जब सेम वैल्यू यहाँ नीचे आएगा। बात समझ में आया, सेम वैल्यू नीचे आएगा, चाहे कुछ भी करो दुनिया का इधर उधर नंबर से गुना करके। जैसे यहाँ का टेबल पढ़ते थे ना, यहाँ 4 रहता तो टेबल पढ़ते ना, अब इसका तो टेबल नहीं पढ़ेंगे। अब मान लो यहाँ 425 1000 रहता तो टेबल थोड़ी पढ़ते, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से इस नंबर है ना, इस पॉलिनोमियल में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला वाला टर्म आएगा, पहला वाला ही लाना। टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला। इधर मिले या ना मिलो डजंट मैटर, है ना। यानी मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पहला वाला टर्म आपको मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे, देखो x + 1 है, अब इस नंबर में यहाँ से यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे इस पर, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 3x² आ जाए। तो इतना तो दिमाग है ना, यहाँ पर ऑलरेडी एगो x है, एगो x और गुना करेंगे सर तो x² हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो 3x है, तो आप यहाँ पर किसे गुना करेंगे, 3x से। बोलो अब 3x से गुना करेंगे तो गुना करके देखो, इस तरह से मल्टीप्लाई करने सिखाया कि नहीं, प्रियांशु सिखाया ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x क्या हो जाएगा, x²। इसको 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3x। बोलो पहला वाला टर्म सेम आया कि नहीं आया। अगर माइनस में रहता तो माइनस में लाना पड़ता, प्लस में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस में लाएं। देखो बस में आया, कितना बार गुना किए सर, 3x, तो आपको यहाँ कितना लिखना होगा, 3x। कितना आया, 3x² + 3x, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 3x² + 3x। अब क्या करते हैं बताओ, घटाते हैं ना। अब जैसे इसको घटाएंगे तो अंदर वाला साइन तो चेंज हो जाएगा नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर ये पूरे वाला टर्म में से इसको घटाएंगे तो पूरा टर्म क्या है, देखो ध्यान से, फिर मिटाएंगे इसको, 3x² + x - 1, ये हो गया। घटाना है इस टर्म को, है ना, तो घटाओ देंगे और ब्रैकेट डालेंगे 3x² + 3x। अब जब देखो ये ऊपर वाला यहाँ लिखे, इसको घटाना था यहाँ लिख दिए। अब माइनस को जैसे हटाएंगे तो कितना आएगा, 3x²
प्लस माइनस माइनस 3x। इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव में है तो इसको साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव में साइन क्या हो जाएगा। इसका मतलब समझना ध्यान से, जब भी नीचे कोई वैल्यू रहेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा जब उसको घटाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना? ओके, अब क्या करना है, अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि बताए थे, याद करो, लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, समान पद को, है ना। एक जैसा पद होना चाहिए, सही से बैठो, एक जैसा पद होना चाहिए, एक जैसा टर्म होना चाहिए। यहाँ पर देखो x टर्म है, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, प्लस है ना, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 3x में एक x चल जाएगा, कितना बचेगा 2x। लेकिन बताओ साइन क्या देंगे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। 3x तो बड़ा है ना, तो इसके साथ माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, -1 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। समझ में आया, पहला स्टेप खत्म। अब फिर से वही काम करेंगे, इस नंबर पे, है ना, इस पॉलिनोमियल पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो शुरू वाला हमारा है -2x आ जाए। लगाओ दिमाग, अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ये आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो देखो ये तो ऑलरेडी x है, तो यहाँ भी x है, तो x से अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि हमको नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए और माइनस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -2x, और ये -2 और प्लस तो -2 एन होगा, बस -2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। अब यहाँ पर कितना आ गया, -2x -2 एन आया। अब साइन चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, और यहाँ पर देखो 2 प्लस में हो गया और ये 1 माइनस में, कितना आएगा 1। यहाँ पर देखो रिमाइंडर थ्योरम से gx का x का वैल्यू निकाल लिए और इसमें पुट कर दिए, तो रिमाइंडर कितना आया 1। लॉन्ग डिवीजन से बनाया तो कितना रिमाइंडर आया 1। बात समझ में आया। तो आपको जो है अगर x का वैल्यू बोलेगा रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकालो, तो ऐसे बनाएंगे। अगर कुछ ना बोले तो आप दोनों में कोई भी बना सकते हैं। बात समझ में आया। अगर बोल देगा लॉन्ग डिवीजन, तो भैया ये ऑप्शन नहीं है, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन से बनाना होगा। कोई दिक्कत। अगर मान लो बोल देगा कोसेंट निकालने, तो फिर लॉन्ग डिवीजन, इससे तो निकलेगा नहीं, इससे सिर्फ रिमाइंडर निकलेगा। क्या निकलेगा, रिमाइंडर, शेषफल निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे बैठोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, सही से बैठो। कोई दिक्कत है, लिखो, आगे ना समझ। अरे लॉलीपॉप है, अभी और देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन थे बनाने। चलो इसको मिटा देते हैं। पीयूष क्वेश्चन बना के दिखाओ। x -1 है, ठीक है, और यहाँ पर है 3x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 माइनस 3x -1। इसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, gx हुआ ना, और ये क्या हो गया px। तो सबसे पहले सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, जो रिमाइंडर आएगा, है ना, उसके बाद gx का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लो, 1 आएगा, फिर 1 को पुट करके इसमें उसका भी रिमाइंडर निकालेंगे। तो दोनों मेथड से बनाना है, पहले लॉन्ग मेथड से, ठीक, फिर रिमाइंडर थ्योरम से। चलिए बनाइए। बनाओ। चलो टाइम अप, अब मेरा बारी है ना, अब हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, सागर देखो, आपसे नहीं बनाना, ए देखो आपसे भी नहीं बना, वेरी गुड, यही उम्मीद था आपसे। देखो यार कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला टेबल नहीं पढ़ने आता तो इसको गुना करते हैं किसी नंबर के साथ, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो यहाँ से लिखते हैं x -1 है, ठीक है, x -1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो x -1, यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, है ना। पहला मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, ओए बच्चा वैसे नहीं बैठना रे, हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या है,
ये वाला शुरू वाला टर्म लाना, 3x का पावर 4, जबकि तो यहाँ x ही है, इसका मतलब x क्यू से गुना करना पड़ेगा। बोलो